शुक्रिया 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 शेरों और शेरदियों आज लाहौर का मौसम, पंजाब का मौसम, पंजाब का खादम आला, मेरा और आपका रहनुमा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनका साहिबजादा जिसने अपने वालिद के साथ पंजाब की, लाहौर की बेलौस खिदमत की, तरक्की दी, वो सब आज पाबंदे सलासल हैं। हमला 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 क्या कसूर है शहबाज शरीफ का और हमजा शहबाज का? उनका जुर्म ये है कि उन्होंने इस सूबे की हालत बदल डाली। आम आदमी की जिंदगी में बातों से नहीं, मेहनत करके तब्दीली लेके आए। उनका जुर्म ये है कि उन्होंने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। उनका जुर्म ये है, हमारा जुर्म ये है, आपका जुर्म ये है, आहत चीमा का जुर्म ये है इस ऑरेंज लाइन को, उस आहत चीमा जिसने जिसको बनाया, तमीर करवाया, आज वो कहाँ है? ये सामने कैंप जेल में। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल में, और हम ये हाजिरी जेल की दे आए हैं। बहुत सारे लोग ये हमें जेलों में क्यों डालते हैं? ये इसलिए डालते हैं कि हम पाकिस्तान में आम आदमी के हुकूक मानते हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी मानते हैं। 72 साल हो गए इस मुल्क में जमहूरियत पाबा जंजीर है, पाबंदे सलासल है, जमहूरियत मिलती है मगर पूरी जमहूरियत नहीं दी जाती। मुझे बताएं लाहौरियों, मुझे बताओ लाहौर का कोई गोशा जहां शहबाज शरीफ की खिदमत के निशान नहीं है? कोई है? सुनो, ये जैन मंदिर चौक कभी ऐसा था? ये जो BRT गुजर रही है यहाँ थी? ये जो ऑरेंज लाइन बन गई है यहाँ थी? हमारे शहर में तो गुजरने का रास्ता नहीं था, हमारे पास सीवरेज का निजाम नहीं था, पीने का पानी नहीं था, गलाजत के ढेर थे इस शहर में। मैं सूबे की बात नहीं करता। लाहौर शहर बदल डाला, लाहौर शहर बदल डाला शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने, इस सारी टीम ने, उनके वुज़रा ने, MPs ने, MNAs ने, कारकुनों ने, वोटर्स की मदद से। मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूं कि जनाब, एक साहब हैं जो घर चले गए हैं, जिन्होंने ऑरेंज लाइन को डिले करवाया। उनका नाम होता था, वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस के आला तरीन मनसब पर थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया, जस्टिस नहीं किया। उन्होंने अपनी अदालत लगाकर रियासत के दिए हुए कानूनी इख्तियार से, आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया, लोगों की बेइज्जतियां की, लोगों को एब्यूज किया, अपनी अथॉरिटी को एब्यूज किया। ये ऑरेंज लाइन उसी वक्त बन जाती
अरबों रुपए का टीका लगा पाकिस्तान के कौमी खजाने को। जनाबे साकिब निसार चूंकि पीटीआई की कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे अलग। और तो और सुने, इमरान खान आपसे इलेक्शन हार गए थे। मैं रिकाउंटिंग में गया, साकिब निसार साहब ने मेरी शक्ल देखी, उन्हें हमारी शक्लें बुरी लगती थी। उन्होंने वो सरदार असलम साहब बड़े ऑनरेबल आदमी थे, चीफ जस्टिस रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मेरे वकील थे। उन्होंने फाइल फेंकी साकिब निसार साहब ने, उनका मूड खराब हो गया मेरी शक्ल देख के। उन्होंने कहा कोई रिकाउंट नहीं होगा। ये पाकिस्तान में दो मुतवाजी कानून वो चलाते थे, लाडलों के लिए एक कानून, मुस्लिम लीग नून और हम सब के लिए दूसरा कानून। उनकी मेहरबानी से ये ऑरेंज लाइन लेट हो गई। अरबों रुपए का, भाई एक मिनट बात कर ले, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि एहतसाब का फंदा मुस्लिम लीग नून के गिर्द को कसते हो, झूठे मुकदमे बनाकर। इन लोगों से कौन हिसाब लेगा जिन्होंने कभी डैम के नाम पे डैम फूल बनाया कौम को, और कभी इन्होंने ऑरेंज लाइन को रोके रखा ताकि आम आदमी को सहूलत ना मिले, और अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ये जब हम ये कहते हैं कि आप सिलेक्टेड हैं, तो हम गलत नहीं कहते। आप सिलेक्टेड थे, आप सिलेक्टेड हैं, और आप सिलेक्टेड की हालत में ही तशरीफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। आज आप देखें लॉरियों, छुट्टी वाले दिन तुसी लेट उठ रहे हो ते कुलचे खांदे हो ते लस्सी पींदे हो, लेकिन आज तुसी कुलचे छड़ के, लस्सी छड़ के, नाश्ते छड़ के आज ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करन आए हो। और सुने, ये इन हुक्मरानों का हाल ये है। सुने, रात की बात सुनाता हूं आपको। रात तक हुकूमत पंजाब के हालात ये थे कि हम सबको गिरफ्तार करने का फैसला था और हमें बंद करना था 90 दिन के लिए। रात को भाई एक मिनट बात से, डिटेंशन ऑर्डर हमारे तैयार थे, पता करवाया गया कि क्या हुआ है, तो मालूम हुआ कि ये जो अवामी फीता काटेंगे उस पर एतराज है पंजाब की हुकूमत को। सच ये है कि डेरा गुजरा हमारा पहला प्रोग्राम था, हमारा ख्याल था वजीर आला साहब कल इफ्तिताह करेंगे। जब हमें ये मालूम पड़ा कि वो आज डेरा गुजरा जा रहे हैं तो हम वहाँ खुद नहीं गए। क्यों नहीं गए? हम पॉलिटिकल लोग हैं, जमहूरी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, हम कोई फसाद करने वाले लोग नहीं हैं, और ऑरेंज लाइन के इफ्तिताह पर क्यों कोई फसाद भी हो। तो हमने 15-18 किलोमीटर दूर जैन मंदिर की फैसला किया। तो ये भी बर्दाश्त नहीं है, ये भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे ये बताएं, अगर ये बर्दाश्त नहीं किया जाता तो कल कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? आज कोयटे का जलसा, फिर पेशावर और मुल्तान के जलसे, और फिर लाहौरियों 13 दिसंबर को क्या होगा? क्या होगा? और
बताएं क्या जमहूरियत में, अगर जमहूरियत है, हम तो आपको कहते हैं चुनतखिब, मुंतखिब नहीं कहते। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? आप भी बताएं जरा। मुंतखिब नहीं है, आप चुनतखिब हैं। और टेलीविजन पे ऐसे ऐसे ये क्या करते हो यार? ये तो छोटे छोटे बच्चे करते हैं। ये तो और ये बताओ ये क्या करते हो यार? और एक और बात, ये लोगों की नकलें उतारना, कभी महमूद खान अचकजई की, कभी ख्वाजा आसफ साहब की, कभी हमारी क़यादत की, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, ये कोई माकूल बात है? कोई मुल्क के वजीर आजम को बच्चों वाली हरकतें ज़ेब नहीं देती। मैं चुप करो, खामोश। मैं जेल में डाल दूंगा खान साहब। ये जेल आपने तो 4.5 दिन काटी थी डेरा गाजी खान की, 5वां दिन आपसे तो निकला नहीं था। आप किन्हें कहते हैं कि जेल में डाल दूंगा? आप ये क्या सोचते हैं? क्या 22 करोड़ लोगों को जेल में डाल देंगे? क्या आप पूरी पीटीएम को जेल में डाल सकते हैं? क्या आप रोटी मांगने वाले, गुर्बत को खत्म करने वाले, महंगाई कम करने का मुतालबा करने वाले, रोजगार मांगने वालों को जेल में डाल देंगे? क्या आप आइन और कानून की हुक्मरानी मांगने वालों को जेल में डाल देंगे? तो जब जेल में डालेंगे तो जेलें तो फिर सबको जाना पड़ता है भाई साहब। आप कैसे काटेंगे? कटेगी, आपको पता नहीं है। ये मुश्किल काम है, ये लाडलों का काम नहीं है। ये तो हम जैसे सरफिरे जिनकी किस्मत में ये लिखा हुआ उनका काम है, आपका काम नहीं है। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, लाहौरियों, पंजाबियों, और जब मैं पंजाबियों कहता हूं तो बाज लोगों को बहुत बुरा लगता है। क्या हम पहले मुसलमान, फिर पाकिस्तानी और फिर पंजाबी नहीं है? तो ये हम जब कहते हैं पंजाबियों जागो, पंजाबियों उठो, सबसे बड़ा भाई उठे और इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी को कायम करे, तो मुझे बताइए ये कोई जुर्म है? ये कोई ज्यादती है? ये कोई गाली है? ये कोई इल्जाम है? तो हमें आप बोलने की इजाजत नहीं देते, आप मुकदमे बनाते हो, आप बात ही नहीं करने देते हो। लेकिन बात तो हम करेंगे। बात करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन कहता है कि बात करो? सब कहते हैं, सब बात करना चाहते हैं। सब तो बात हम करेंगे, अपनी जद्दोजहद को पुरअमन सियासी जद्दोजहद रखेंगे। हमारी जद्दोजहद में पत्थरों की, लाठियों की, तोड़ फोड़ की कोई गुंजाइश है ना जरूरत है। हमने वो जो पिंडी वाला बंदा है जो कहता था मार दो, मर जाओ, पता नहीं क्या क्या कर दो, हमने ना धमकी, हमने ना धमकी देनी है, हमने ना धमकी देनी है, ना गाली देनी है, ना पत्थर मारना है, ना डंडा मारना है, ना हमने किसी को कहना है कि उसको घेर लो, उसको पकड़ लो, उसको टिक्का बोट। ये फजूल बातें हैं। पाकिस्तान में पुरअमन सियासी जद्दोजहद का रास्ता हमने अडॉप्ट किया है। पीटीएम का रास्ता हमारा रास्ता है, जमहूरियत का रास्ता, आइन की हुक्मरानी का रास्ता, कानून की हुक्मरानी का रास्ता, गरीब को और वोट को इज्जत दिलाने का रास्ता, जल्दी और सस्ते इंसाफ का रास्ता। ये रास्ता नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, पीटीएम का, बिलावल का, मरियम का और हम सब का रास्ता है। शहबाज शरीफ का रास्ता है। शहबाज शरीफ जेल दूसरी बार गया है, दूसरी बार। सोचे हम यहाँ कैंप जेल में थे तो यहाँ चीमा साहब भी मेरे साथ थे। ये बीआरटी बाहर से गुजरती थी, वो अंदर नजर आता गुजरते हुए बस को, तो मैं चीमा की तरफ देखता था कि ये जवान, ये बहादुर नौजवान सिविल सर्वेंट है, ये पॉलिटिशियन नहीं है। हौसले के साथ
5 वक्त नमाज पढ़ता था, अल्लाह की तस्बीह करता था, शुक्र अदा करता था, आज भी वो पाबंद सलासल है। क्या जुर्म है चीमा का? क्यों उसको बेल नहीं मिलती? क्यों उसको इंसाफ नहीं मिलता? इसलिए कि वो वादा माफ हुआ नहीं बना, जुल्म की इंतहा हो गई है। हमने अदलिया की बहाली के लिए मार्च किया, हमने अदलिया की बहाली के लिए जेलें काटी, हमने अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इस दिन के लिए नहीं लड़ी थी, इसलिए लड़ी थी कि पाकिस्तान में कोई दबाव इंसाफ के रास्ते में रुकावट ना बने। हम मुतालबा करते हैं कि हर मजलूम को, हर बेगुनाह को, हर उस शख्स को जो इंतकाम का निशाना है, सियासी और रियासती इंतकाम, उसको इंसाफ फराहम किया जाए। क्या आप मेरी तायीद करते हैं? तो मैं आपको फिर एक बार आखिर में मुबारकबाद पेश करता हूँ। लाहौरियों को मुबारक, पंजाबियों को मुबारक और पाकिस्तानियों को मुबारक, इसलिए कि ये जो ऑरेंज लाइन बनी है ये पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन है। इसके बाद ये मेट्रो ट्रेन सुने, मेट्रो ट्रेन जो आज लाहौर में बनी है ये मॉडल बन गया है। जैसे मोटरवे बनी थी तो लोग कहते थे क्यों बनी है, अब स्टैंडर्ड फिक्स हो गया है। जो सड़क बनती है वो मोटरवे के स्टैंडर्ड पे बनती है। जब ये मेट्रो बस बनी उसके बाद ये मेट्रो बस जिसे तुम जंगला बस कहते थे, तुमने नाकाम कोशिश की पेशावर में बनाने की, फैसला उधर मुल्तान में बनी, अब पूरे पाकिस्तान में मॉडल बन गया है मेट्रो बस का स्टैंड गया है। ये ऑरेंज लाइन इंशाल्लाह कल चलेगी, भले 2.5-3 साल की ताखीर से, साकिब निसार साहब और पीटीआई की मेहरबानी से, क्योंकि मुदई पीटीआई बनी थी। तो अब मुल्क में और ऑरेंज लाइनें भी बनेंगी इसके बाद। लेकिन आज आखिरी बात, जनाब उस्मान बुज़दार साहब, हमने आपको कभी डिस्कस नहीं किया। आप आज वहाँ इफ्ताह काट रहे हैं, करने जा रहे हैं, आप चेहरे से भले मानस आदमी लगते हैं। आपको चाहिए था कि वहाँ शहबाज शरीफ का कद्दे आदम पोर्ट्रेट लगाते। रिहा तो आप लोग कर नहीं सकते, उनको बंद करवाया आपके बॉस ने, और बताते कि ये कार खैर इस शहबाज शरीफ ने इसने अंजाम दिया था। लेकिन अदालत में पीटीआई ने ऑरेंज लाइन रुकवाई और आज उसी ऑरेंज लाइन का 3-3.5 साल बाद आप इफ्तिताह करते हो। तो ये ऑरेंज लाइन का क्रेडिट अल्लाह के फजल के बाद किसको जाता है? ऊंचा बताओ किसको जाता है? 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 तो ये मोर लग गई है, मोर इंशाल्लाह लग गई है। इंशाल्लाह इफ्तिताह उठे जड़ा मर्जी करे, ऐसे इफ्तिताह शहबाज शरीफ के नुमाइंदे करेंगे और लाहौरिया नू ऑरेंज लाइन मुबारक।